नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी फतह नसीब हुई है। नाज़रीन 8 फरवरी के बाद से आज का जो दिन था ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशी और फतह का दिन था। सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें वापस मिलने का मामला जो है नाज़रीन वो क्लियर हो चुका है। फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन का मामला खटाई में पड़ चुका है। सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। सदर का इंतखाब मुतनाज़ा हो चुका है और नाज़रीन सूबाई सतह पे वफाक में तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिलने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का यह केस लगा हुआ था। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया हुआ था। तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि उनकी मखसूस नशिस्तें जो है वो उनको वापस दे दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला दे। बहुत सारी दरखास्तें जो है नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने दे रखी थी और मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं के हवाले से वो सारी चीज़ें मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल किया जाए। सेनेट के इंतखाबात भी मुतनाज़ा हो चुके हैं और अब सदर का जो इंतखाब था वो भी खासा मुतनाज़ा हो चुका है। इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सादर फरमाता है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल नाज़रीन अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं पूरा प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ के रख दिया है और नाज़रीन जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको एक बहुत बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा है। उनकी 2/3 अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है। अब वो कोई कानून साजी नहीं कर सकते। फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन तक जो है जिसके ऊपर भी जो है अब वो बेबस हो चुके हैं। मामला सुने नाज़रीन आज क्या था समात का अहवाल। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें ना देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अटारनी जनरल और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की क्या ही बात, बड़े ही खड़ा करने वाले नाज़रीन ये जज हैं। ये तीनों जज एक पेज पर आ गए कि पीटीआई के आज़ाद एमएनएज़ का जिन मखसूस नशिस्तों पर हक है वो दीगर जमातों में तकसीम नहीं हो सकती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात ही नहीं है इसलिए मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं, लेकिन बाद में उससे सियासी जमात कबूल करके फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले तो आपस में ही मुताबिकत नहीं रखते। तो अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए कि कभी इलेक्शन कमीशन कहता है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात ही नहीं है और फिर उसी सियासी जमात को रजिस्टर भी कर दिया जाता है, उसकी फहरिस्त भी जारी कर दी जाती है। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसके अपने फैसलों में बहुत ज़्यादा तजाद है। उसके बाद नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने रिमार्क्स दिए और कहा कि सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें उन्हें कैसे मिल सकती हैं कि भी जितनी जमातें ये सभी थी, नून लीग ने कुछ नशिस्तें जीती हुई थी, पीपी ने नशिस्तें जीती हुई थी, तो जो उनका तनासुब था उस हिसाब से तो उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल गई, ठीक हो गया। लेकिन जब उनके तनासुब की सीटें उन्हें मिल चुकी हैं और तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थी वो आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी में कैसे तकसीम कर दी, ये सवाल जो है नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने वहाँ पर उठाया। और उनका कहना था कि क्या कानून में ऐसा कुछ है, क्या इस हवाले से कोई इजाज़त मौजूद है? अगर कानून में ऐसा कुछ नहीं तो फिर ऐसा करना आइनी स्कीम के खिलाफ था, ऐसा आपने क्यों किया? ये नाज़रीन कहना था मंसूर अली शाह का। उसके बाद नाज़रीन जो तीसरे जज थे जो इस बेंच का हिस्सा थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन सो मोटो इख्तियार से बची हुई नशिस्तें दोबारा इन्हीं जमातों को इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। और फिर नाज़रीन जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता है। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना कैसे दुरुस्त हो सकता है? मंसूर अली शाह ने कहा कि अवाम ने जो वोट दिया उस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ये कॉमन सेंस है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मखसूस नशिस्तें एक ही बार तकसीम की गई, दोबारा तकसीम का मामला ही नहीं हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप फिर इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा पढ़कर देख लें। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप इसको कोई भी नाम दें, तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें इन जमातों को दी गई हैं ना। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या ज़्यादा नशिस्तें बांटना तनासुब के असूल के खिलाफ नहीं? तो ये बात जो है नाज़रीन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार रिपीट हुई कि एक सियासी जमात को उसके तनासुब से के हिसाब से मखसूस नशिस्तें दी जा चुकी हैं, अब बाकी नशिस्तें तहरीक इंसाफ की है। ठीक है, आप वो तहरीक इंसाफ को ना दें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वो शिफ्ट नहीं हो रही है, मामला भी पेंडिंग में है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी या अदालती जो भी इसके ऊपर तशरीह आएगी वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये कानून में कहाँ दर्ज है, पाकिस्तान के आइन में ये कहाँ पे लिखा है कि आप इन मखसूस नशिस्तों को बाकी सभी सियासी जमातों में बांट देंगे? ये कैसे हो सकता है? फिर नून लीग ने टोटल जो फार्म 45 के मुताबिक नशिस्तें जीती हैं वो 14 और आपने उनको तमाम तर सियासी जमातों का पलंदा उठा के पकड़ा दिया, ये कैसे आप कर सकते हैं? उसके बाद नाज़रीन
वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं बताता हूं इलेक्शन कमीशन ने असल में किया क्या है। तो जनाब इलेक्शन कमीशन के जो वकील से वो जनाब आगे आए, कहा कि जी मैं बताता हूं कि हमने ये कैसे डिवाइड की है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, मेरे पास इसकी तौजीह है। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया इससे नहीं, आइन क्या कहता है उससे गर्ज है। ये बड़ा एक अहम जो है जुमला था जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप जिस बैकग्राउंड में जा रहे हैं उसके साथ कुछ और हकायक भी जुड़े हैं। एक जमात इंतखाबी निशान खोने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। ये नाज़रीन बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात अपनी एक हैसियत बरकरार थी। तहरीक इंसाफ अपने ही किसी नए इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन में जा सकती थी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद डिक्लेयर नहीं हो सकते थे। आपने इतनी बड़ी सियासी जमात के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की, इतना बड़ा जुल्म किया। इलेक्शन कमीशन के अपने फैसलों में तजाद है। सुबह इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, रात को कुछ कह रहा है, एक वक्त में कुछ डिसीजन आ रहा है, अगले ही लम्हे कुछ डिसीजन आ रहा है, और आपने आइन के साथ खिलवाड़ किया है। आइन में इस हवाले से कोई नुक्ता मौजूद नहीं है कि तहरीक इंसाफ की नशिस्तें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें जो है वो आप बाकी सियासी जमातों में बांट सकते हैं। तो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने जो है पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अब ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला सारा दरमियान में लटक चुका है। हुकूमत के पास इस वक्त 2/3 अक्सरियत नहीं रही है। ये कोई आइन जो है वो पास नहीं कर सकते हैं। सदर का इंतखाब वो अटक चुका है। सेनेट के इलेक्शन जो है वो भी दोबारा हो सकते हैं। और तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन ये दरखास्त भी दी हुई है कि इन मामलों को भी जो है अब रिवाइव करें। ये जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, सदर का इंतखाब हुआ है, और अब सबसे बड़ी फतह जो नाज़रीन इस वक्त तहरीक इंसाफ को मिली है, ठीक है मखसूस नशिस्तें तो वापस आ जाएंगी, ये मामला तो बड़ा खुश उसलूबी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। फायज ईसा साहब से जो जान छूटी है तहरीक इंसाफ की, ये एक बहुत बड़ी इनकी कामयाबी है। नहीं तो ये तो बिल तैयार कर चुके थे। इस हवाले से हुकूमत ने अनाउंस भी कर दिया था कि बिल हमारे पास तैयार है, 2/3 मेजॉरिटी है, हम फायज ईसा साहब को जो है वो एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। और इसके ऊपर नाज़रीन ये जो 3 जजेस का बेंच था, बड़े ज़बरदस्त किस्म के आज उन्होंने रिमार्क्स दिए, बहुत बड़े बड़े खड़ाक किए। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो नाज़रीन इस पूरे पैनल में हमें बहुत ज़्यादा नुमाया नजर आए। और उसके ऊपर नाज़रीन हुकूमती इत्तेहाद ने फिर दरखास्त भी दी कि हमें 3 रुकनी बेंच काबिल कबूल नहीं है, हम इसके ऊपर अदम एतमाद करते हैं, एक लार्जर बेंच बनाया जाए वो इस मामले को टेकअप करे। और इस दरखास्त को भी नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि यही 3 रुकनी बेंच जो है वो इस मामले की समाअत करेगा। तो खैर नाज़रीन 8 फरवरी के बाद आज ये तहरीक इंसाफ की दूसरी बहुत बड़ी फतह थी। और इतनी परेशानी, गम, तनाव और उस सारे दंगे फसाद के बाद, इतनी बड़ी तारीख रात के बाद तहरीक इंसाफ को जो है वो रोशनी की किरण नज़र आई है। और ये जो फैसला मंजर आम के ऊपर आया है, ये तहरीक इंसाफ की नो डाउट काविशें, मेहनतें, उनकी कुर्बानियों का एक बहुत बड़ा सिला जो है वो उन्हें मिल चुका है। और तहरीक इंसाफ के अंदर इस चीज़ की बहुत खुशी है कि अब फाइज साहब जो हैं वो आइंदा 3 साल के लिए इनके ऊपर मुसल्लत नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के पास जो फिगर है कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर, वो भी बढ़ेगा। और इससे तहरीक इंसाफ की ओवरऑल जो पोजीशन है इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए नाज़ इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा व लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।